दोस्तों ये है वो 5 टेक्निक्स जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। एक एक टेक्निक को हम पूरे डिटेल में समझेंगे ताकि हम अपने दिमाग को इंग्लिश में सोचने के लिए ट्रेन कर पाए। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है सराउंड योरसेल्फ विथ इंग्लिश। मतलब कि आप जितना ज्यादा इंग्लिश वाले एनवायरनमेंट में जाएंगे उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो है लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट। आप इंग्लिश में कुछ भी सीख सकते हो, लेकिन सबसे पहले पॉइंट में मैंने ये रखा है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट ही क्यों? क्योंकि पॉडकास्ट में जब होस्ट और गेस्ट, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो ये बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर्स का एक सेशन होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उनके बहुत बेहतरीन आंसर्स होते हैं। यही क्वेश्चन आंसर ही इंग्लिश स्पोकन का बेस है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पूछना और आंसर देना सीख लिया तो बस आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। तो पॉडकास्ट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। आपको सबसे ज्यादा जो अभी इफेक्ट कर सकता है, सबसे ज्यादा जो आपको बेनिफिट दे सकता है वो है इंग्लिश का पॉडकास्ट। दूसरा, आप इंग्लिश की स्टोरीज सुन सकते हैं। इंग्लिश की स्टोरीज में आपको नए नए वर्ड मीनिंग्स देखने को मिलेगा। जो ग्रामर आप सीखते हैं उन ग्रामर का एक्चुअल यूज आपको देखने को मिलेगा। आपको अपनी आसपास की चीजों में इंग्लिश लेकर आनी है तो स्टोरीज सुनो, पॉडकास्ट सुनो, डॉक्यूमेंट्रीज या मूवीज देखो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉडकास्ट, वो तो आज से ही देखना शुरू करो और अगले 10 दिन अगर आपने पॉडकास्ट देख ली तो आपके अंदर वो चेंज आएगा कि आप खुद कमेंट करके जाओगे कि सर क्या पॉइंट बता दिया आपने। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर और सेल्फी कैमरा। दो चीज है। अगर आपके पास कोई ऐसा जुगाड़ है कि आपके सामने एक मिरर हो सकता है, चाहे वॉशरूम हो, आपका रूम हो, मिरर के सामने अगर आपने प्रैक्टिस किया तो एक बेनिफिट ये है कि आप बोलते बोलते कहां पर अटकते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप अपने खुद के एक्सप्रेशंस को भी देख पाएंगे कि आप जब बोलते हो, जब अटकते हो तो चेहरे पे कैसा नर्वसनेस आता है या कॉन्फिडेंस आता है। धीरे धीरे खुद को इंग्लिश में बोलता देख आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। दूसरी चीज, अब आप ये पूछोगे कि सर इंग्लिश में बोलें क्या, तो किसी भी चीज को ले लो। जैसे एक घड़ी है, अब घड़ी से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाना शुरू करो। लाइक दिस इज माय फेवरेट वॉच, आई हैव बॉट दिस वॉच फ्रॉम मॉल। तो ऐसे करके धीरे धीरे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो और किसी भी चीज, आपके रूम के अंदर जो भी चीज पड़ी है उस ऑब्जेक्ट को उठाओ और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाओ। या फिर आप आज क्या क्या करने वाले हो वो बोलना शुरू करो। आपने आज दिन भर में क्या किया किया। टुडे आई वोक अप लेट, आज तो मैं लेट से उठा। देन आई डिड नॉट टेक माय ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेट फॉर माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। ऐसे अपने दिन को डिस्क्राइब करो या फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग करो। कुछ ना कुछ बोलो, ठीक है। मिरर, या मिरर का जुगाड़ नहीं है तो सेल्फी कैमरा ऑन करो, खुद को रिकॉर्ड करो और देखो आप कहां कहां पर मिस्टेक कर रहे हो, बाद में सुनो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, ठीक है। मिरर नहीं है बट सेल्फी कैमरा, फोन आपके पास हमेशा रहेगा, चालू करो और बोलना शुरू करो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज डिस्क्राइब योर थॉट्स इन इंग्लिश। अपने विचारों को इंग्लिश में अभी से ही शुरू करो। हो सकता है कि आप बेसिक लेवल पर हो सकता है आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो और आप ये सोचते हो कि सर अभी तो बहुत सारे ग्रामर सीखने बाकी है, अभी बहुत सारा प्रैक्टिस करना बाकी है। नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है। अगर आज आपने एक लाइन सीखा है, उस एक लाइन से आपको और भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपने सीखा आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री, ठीक है। मैं परेशान हूं, आई एम अनॉयड, मैं गुस्से में हूं, आई एम एंग्री। तो इस तरीके से एक ही लाइन को बहुत अलग अलग तरीके से यूज करना सीखो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जैसे आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, उस चीज को आप एक बार बोलने की कोशिश करो कि टुडे आई कुक्ड, जो भी आपने बनाया, देन आई टुक इट, ठीक है। या फिर जो भी आपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी आप खाए उसको ले लो, ठीक है। मुझे आज ऑफिस या स्कूल में क्या करना है उसको दिमाग में ही सेंटेंसेस बनाना शुरू करो। फर्स्ट आई विल गो टू माय ऑफिस, देन आई विल मीट माय बॉस, देन आई विल शो माय प्रेजेंटेशन टू माय कलीग्स एंड देन वी विल straight go to the boss office and there will present our presentation। तो इस तरीके से जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसी से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दो, ठीक है। इन्हें इंग्लिश में सोचना शुरू करो आज से। आप एक लाइन बना पा रहे हो, दो लाइन बना रहे हो, शुरू करो और जहां गलती हो रही है बस ट्रांसलेटर उठाओ।
चैट जीपीटी हो सकता है गूगल में, उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ले लो। इससे क्या है, धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस का एक पूरा पूल हो जाएगा। जब जरूरत पड़ेगी आप उन्हीं में से उन्हीं सेंटेंसेस को यूज कर पाओगे। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज यूज द 5 सेकंड ट्रांसलेशन रूल। 5 सेकंड ट्रांसलेशन रूल क्या है? पहले हिंदी में सोचो, फिर 5 सेकंड में इंग्लिश में कन्वर्ट करो। एक रिसर्च ये कहता है कि अगर आपने एक कोई लाइन सोची और अगर आपने 5 सेकंड से कम टाइम में उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, उसको इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया, तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश में सारे सेंटेंसेस को बोल पाओगे। 5 सेकंड के बाद आपका दिमाग सोचने लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे पास वर्ड मीनिंग्स नहीं है, फिर अभी सही वक्त है कि नहीं है, फिर मैं पिछली बार बनाया था तो मैंने गलती कर दी थी। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं और इसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल एकदम सटैक से शुरू कर देना है। सटैक से शुरू क्या बोल रहा हूं मैं भी। तो आपको एकदम फटाफट इंग्लिश में बोलना शुरू कर देना है। 5 सेकंड से कम टाइम लेना है। आपने कोई चीज दिखी, जैसे आपको ये बोर्ड दिख गया, वाओ दिस बोर्ड इज रियली वेरी गुड, इट इज वेरी बिग इन साइज। जैसे ही देखा, मैंने 5 सेकंड अपने दिमाग को नहीं दिखा, मेरे को जो दिखा मैंने उसको सीधा चेंज कर लिया। बस यही काम आपको करना है, ठीक है। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, बट धीरे धीरे इट विल बी अ हैबिट। क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उस टाइम तक, जब तक आप सोचोगे बोलोगे, तब तक कॉन्वर्सेशन खत्म भी हो चुका होगा। तो हमें 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, बट शुरुआत में 5 से 10 सेकंड लो और तुरंत बोलना शुरू करो, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज थिंक इन इंग्लिश यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस। भाई साहब, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस मत ट्राई करो। आप सिंपल सेंटेंसेस से शुरू करो, धीरे 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 वो अपग्रेड होगा। एक ही बार मुझे बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोलनी है, मुझे एडवांस लेवल के सेंटेंसेस बोलने हैं, नहीं। पहले सिंपल सेंटेंसेस बोल बोल कर फ्लो लेके आओ। फ्लो लाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, ठीक है। पहले छोटे छोटे वाक्यों में सोचो, जैसे आई एम हंग्री, आई विल ईट समथिंग। अब ऐसा नहीं कि आई एम हंग्री दैट्स व्हाई आई विल गो टू द मार्केट एंड आई विल बाय समथिंग। इतना लंबा नहीं जाना है, ठीक है। आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। पहले सही सेंटेंसेस तो बने, फिर उन सेंटेंसेस को आप मिंगल करके बड़े बना सकते हो, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना पाओगे। तो पहले कुछ महीने, कुछ दिन तक आप ये प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। देन जब वो हैबिट में आ जाए तो फिर सेंटेंसेस को बड़ा कर दो। नाउ वी आर ऑन द लास्ट टिप। अब हम लास्ट टिप में हैं। टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। सेल्फ टॉक टेक्निक, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स एवर। इस टेक्निक का इस्तेमाल मैंने पर्सनली किया है और इसने मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया है। कैसे, क्या करना है आपको? सिर्फ क्या करना है, अब मैं अपना बैग पैक कर रहा हूं, नाउ आई एम पैकिंग माई बैग। आपको ना खुद से ही बात करना है, क्योंकि जब आप दूसरों से बात करने जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। आप फंबल करोगे, आपको डर लगेगा, आप हेजिटेट करोगे, ठीक है। तो उससे भी ज्यादा बेटर क्या है कि आप खुद से ही बात करो। अभी क्या कर रहा हूं, तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आई एम शूटिंग माई ओन वीडियो, ठीक है। फिर क्या करूंगा, तो फिर मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, आई विल अपलोड दिस वीडियो। तो खुद से ही इंग्लिश में बात करो, ठीक है। फिर ऑफिस जाऊंगा, इसे इंग्लिश में सोचो। क्या होगा, जितना ज्यादा बोलोगे उतना जल्दी दिमाग इंग्लिश में सोचना सीखेगा। और अगर खुद से बात करते नहीं बन रहा है तो एक बोनस टिप दे रहा हूं, आप अपने फोन पर चैट जीपीटी डाउनलोड करो। चैट जीपीटी में साइड में एक छोटा सा ऐसा करके एक जो मैसेज बॉक्स है, उसके बाजू में एक छोटा सा आइकन है, उसको पे क्लिक करो और उसको बोलो कि मुझे तुम्हारे साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। हालांकि इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है चैट जीपीटी के साथ, कैसे आप उसे अपना पर्सनल ट्रेनर बना सकते हो, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखो और आप चैट जीपीटी को फ्री में ही अपना मास्टर ट्रेनर बना सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के ये स्टेप्स काम कर रहे होंगे। तुम्हारा फेवरेट स्टेप कौन सा है और कौन से स्टेप से तुम आज इंग्लिश बोलना शुरू करने वाले हो, उसे कमेंट में लिख दो। चलो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।